नब्ज़ देकर बीमारी तशख़ीस करने का तरीका और इलाज। आज का वीडियो तालिब इल्म हकीमों और हर इंसान के लिए अहम है, जो इस रमज़ान शरीफ का तीसरा और आखिरी तोहफ़ा है। तिब्बी यूनानी के तस्वर के मुताबिक इंसान का जिस्म 3 टिश्यू से यानी 3 सेल्स से बना है, आसाबी, उज़लाती और गुद्दी। और आयुर्वेद की तस्वर के मुताबिक भी इंसान का जिस्म 3 टिश्यू यानी 3 सेल्स से बना है, पित्त, कफ और वात। हिंदुस्तान के सबसे पहले हकीम अहमदुद्दीन और हकीम साबिर मुल्तानी रहमतुल्लाह अलैह ने जदीद साइंस के मुताबिक तस्वर दिया कि इंसान की बीमारी की तशख़ीस करने का तस्वर 3 चीज़ों से दिया है: तहरीक, तस्कीन और तहलील। और फरमाया कि इंसान की बुनियादी चीज़ें 3 हैं: दिमाग, दिल और जिगर। सेहतमंद के लिए इन तीनों का लेवल नॉर्मल रहना जरूरी है। अगर दिमाग की रफ्तार बढ़ जाए तो दिमाग में बलगम ज़्यादा पैदा होगा और सर्दी ज़्यादा होगी। अगर दिल में खराबी पैदा हो जाए तो तरी और खुश्की ज़्यादा बढ़ जाएगी। और जिगर में खराबी हो जाए तो जिस्म गर्मी ज़्यादा पैदा करेगा और सफरा भी ज़्यादा पैदा करेगा। अब कैसे मालूम हो कि तहरीक कहाँ है? वैसे तो तहरीक बदलती रहती है। अगर तहरीक दिमाग में है तो 2-3 घंटे के बाद वो तहरीक दिल में चली जाएगी। फिर 2-3 घंटे के बाद वो तहरीक जिगर में चली जाएगी। फिर 2-3-4 घंटे के बाद वो तहरीक दिमाग में चली जाएगी। इस तरह से तहरीक का बदलते रहना जरूरी है। लेकिन तहरीक एक जगह रुक जाए और कई दिनों तक रुक जाए तो इंसान बीमार हो जाता है। अगर तहरीक दिमाग में रुक जाए तो ऐसी दवा या खुराक दी जाए जिससे दिल में तहरीक पैदा हो। और अगर तहरीक दिल में रुक जाए तो ऐसी दवा या ग़िज़ा दी जाए जिससे तहरीक जिगर में पैदा हो। और अगर जिगर में तहरीक रुक जाए तो ऐसी खुराक दी जाए जिससे दिमाग में तहरीक पैदा हो। अब कैसे मालूम हो कि तहरीक कहाँ है? दिमाग में है या दिल में है या जिगर में है? तो ये नब्ज़ देकर पता चलता है कि तहरीक कहाँ है। तिब्बी यूनानी में हुक्मा ने नब्ज़ की 45 किस्में बयान की हैं। फिर साबिर मुल्तानी रहमतुल्लाह अलैह ने इन 45 नब्ज़ का खुलासा 6 नब्ज़ में फरमाया। अगर ये 6 नब्ज़ समझ में आ जाए तो सारी बात आसानी से समझ में आ जाती है। फिर इन 6 नब्ज़ का खुलासा भी बिल्कुल बुनियादी 3 नब्ज़ हैं और वो 3 नब्ज़ में आपको बताऊंगा। मर्द की दाएं हाथ की नब्ज़ चेक की जाती है और औरत की बाएं हाथ की नब्ज़ चेक की जाती है। बल्कि दोनों हाथ की नब्ज़ चेक कर सकते हैं, क्योंकि बाएं हाथ दिल के करीब होता है। नब्ज़ असल में एक रग है। नब्ज़ चेक करने का तरीका यह है कि शहादत की उंगली अंगूठे की तरफ हो। तो ये शहादत की उंगली है, कलिमा बोले, इसकी अंगूठी है, ये अंगूठी की तरफ हो। ये छोटी उंगली नहीं, ये शहादत उंगली है, ये अंगूठी की तरफ ऐसे या ऐसे समझ लो, अंगूठी की तरफ हो। और इसके बाद बगैर आपने ऐसे हाथ रखा और शहादत की उंगली को हल्का हाथ ऊपर रखा
बगैर दबाए, अगर आपने हाथ रखा और दबाया नहीं, बिल्कुल हल्की सी ऊपर ये उंगली रखी शहादत की और नब्ज़ में हरकत महसूस हुई या नब्ज़ तेज तेज चले तो ये उज़लाती तहरीक है, यानी दिल के अंदर तहरीक है। तो इसका एला मतलब ये है कि ऐसी दवा या ग़िज़ा दें जिससे जिगर के अंदर, ये जिगर इधर है, इसमें तहरीक पैदा हो। अगर आपने नब्ज़ चेक किया और ऊपर नब्ज़ महसूस नहीं हुई, यानी शहादत वाली उंगली की नब्ज़ महसूस नहीं हुई, इसके दूसरी उंगली को हल्का सा दबाया, इससे नब्ज़ में तहरीक हरकत महसूस हुई और तेज तेज चलने लगी, तो इसका मतलब यह है कि आपकी गुद्दी यानी या आपके जिगर में तहरीक है, जो जिसमें ज़्यादा गर्मी पैदा करता है और जिगर बहुत सफरा पैदा करता है। तो इसको ऐसी दवाएं दी जाएं या खुराक दी जाए जिससे दिमाग में तहरीक पैदा हो। अगर आपने हाथ रखा, ऊपर नब्ज़ में हरकत नहीं महसूस नहीं हुई, फिर दूसरी उंगली को दबाया, फिर भी कुछ महसूस नहीं हुआ, और तीसरी उंगली को जब आपने ज़ोर से दबाया, यानी ये तीसरी उंगली ज़ोर से दबाया, तो उंगली में हरकत महसूस हुई, तेज तेज चलने लगी, तो इसका मतलब ये है कि आपके दिमाग में तहरीक है जो बलगम ज़्यादा बनाता है और सर्दी ज़्यादा होती है। ये आपको चंद नुक्ते जब आपको मालूम हो गए, तो अब इन बीमारियों को तशख़ीस करने का दूसरा तरीका ये भी है कि पेशाब से के ज़रिए भी आप बीमारी चेक कर सकते हैं। वैसे तो पेशाब के बहुत से कलर होते हैं, लेकिन आसान अल्फाज में कहें तो मोटे मोटे 3 कलर होते हैं। इनमें से नंबर 1, अगर आपने पेशाब चेक किया बिल्कुल सफ़ेद है, पानी जैसा, यानी दूध जैसा नहीं बल्कि पानी जैसा पेशाब है, तो इसका मतलब यह है कि आपकी तहरीक दिमाग के अंदर है। नंबर 2, अगर आपने पेशाब चेक किया लेकिन हल्का सा जर्द सा यानी हल्का सा पीला है, तो इसका मतलब ये कि आपकी जिस्म में गर्मी बहुत है और यानी तहरीक जिगर में है और गर्मी बहुत है। नंबर 3, अगर आपका पेशाब बहुत ज़्यादा गाढ़ा है, जिस तरह सरसों का तेल होता है, इसका मतलब यह है कि ये उज़ला थी तहरीक है, यानी आप के दिल के अंदर तहरीक है। चाहे आप पेशाब के ज़रिए तहरीक मालूम करें, चाहे आप नब्ज़ के जरिए मालूम करें, लेकिन बेहतर यह है कि दोनों तरीक़ों से तहरीक मालूम करें। अगर मालूम हो जाए कि तशख़ीस कहाँ है, तशख़ीस क्या है, तो उसका मतलब यह है कि उसका तहरीक कहाँ है। इसका आसान इलाज है जो मैं आपको 3 कहवे बताऊंगा, जिससे आप इन तीनों मर्ज़ का आसानी से इलाज कर सकते हैं। मसलन आपके सर में दर्द है, तो कैसे मालूम हो कि सर में दर्द है, ये खुश्की से है या गर्मी से है या सर्दी से है। तो अगर आपने नब्ज़ चेक किया और आपने हल्का सा ऊपर ही उंगली रखा, शहादत उंगली रखा, और नब्ज़ में तहरीक पैदा हो गई, यानी नब्ज़ में हरकत पैदा हो गई, तो इसका मतलब ये है कि आपके ये सर में दर्द है वो खुश्की की वजह से है या तरी की वजह से है। तो इसका इलाज ये है कि आप जिस्म में गर्मी पैदा करें। इससे क्या करें, यानी आप इसके लिए जो कहवा देंगे जिससे आपके शरीर के अंदर गर्मी पैदा होगी, और वो कहवा ये है कि देसी अजवाइन और खुश्क पुदीना, ये हम वज़न लेकर इनका चूर्ण बनाएं और आधी चम्मच से 1 प्याली कहवा बनाएं, इसमें गुड़ डालकर मीठा करें। एक प्याली दिन में 3 बार सुबह, दोपहर, शाम को पिएं, जिससे आपके जिस्म में गर्मी पैदा होगी। और अगर आपने नब्ज़ चेक किया और नब्ज़ दूसरे नंबर पर थी, यानी दूसरे नंबर पर थी,
اس کا مطلب یہ کہ یہ گدی تحریک ہے، یعنی آپ کے جسم میں گرمی زیادہ ہے، جگر سفرہ زیادہ پیدا کرتا ہے۔ اس کا علاج زیرہ سفید اور چھوٹی سبز الائچی برابر وزن میں لے کر ان کا چورن بنائیں، آدھی چمچی سے کہوہ بنائیں، اس میں چینی ڈالیں، گڑ آپ کو نہیں ڈالنا ہے، آدھی چمچی سے ایک پیالی دن میں 3 بار صبح دوپہر شام لیں، اسے جسم میں سردی پیدا ہوگی۔ اور اگر آپ نے نبض چیک کیا تو نبض بالکل نیچے تیسری نمبر پہ تھی، اور تیسری انگلی رکھنے سے زیادہ دبانے سے نبض محسوس ہوئی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اعصابی تحریک ہے، یعنی آپ کی سر میں درد ہے کی وجہ ہے کہ دماغ میں بلغم بہت زیادہ ہے اور سردی کی وجہ سے آپ کے سر میں درد ہے۔ اس کا علاج یہ ہے کہ لونگ 2 دانے اور دار چینی کا 1 انچ کا ٹکڑا، ان کو پانی میں خوب ابالیں اور گڑ ڈال کر میٹھا کریں۔ اس سے آپ صبح دوپہر اور شام یعنی اس طرح آپ کو 3 دن میں 3 بار یہ قہوہ آپ کو 1 پیالی بنا کے پینا ہے، 3 بار، یہ 21 دن کافی ہے۔ یہ قہوہ گرمی اور خشکی پیدا کرتا ہے، تو اس میں اس سے یہ کیا ہے کہ آپ کے جو دماغ میں درد ہے وہ بالکل ختم ہو جائے گا۔ اس سے معلوم ہوا کہ میں نے آپ کو 3 تحریک بتائی، 3 قہوے بتائے اور 2 پیشاب کرنے کے جو طریقے ہیں وہ بتائے۔ تو اس کو آپ سمجھ کر علاج کریں اور دوسروں تک بھی پہنچانے کی کوشش کریں، تو یہ بہت ایک آسان نسخہ ہے، کلیہ طریقہ ہے ایک انسان کو اپنی بیماری کی تشخیص کرنے کا اور اس کا علاج کرنے کا۔ انشاءاللہ تعالیٰ رمضان شریف کے بعد اور بھی بہت سے ایسے علاج ہیں جو آپ تک پہنچانے کی کوشش کروں گا۔ دعا کر اللہ تبارک تعالیٰ مجھے ایسا نیک کام کرنے کی اور دوسروں کو درد کو سمجھنے کی کوشش عطا فرمائے اور اس میں کامیابی عطا فرمائے۔ دوسری ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ، خدا حافظ، اللہ مددگار۔